चलो लिख लिया। अब सुने बेटा, दो शॉप्स थी, साथ साथ दो दुकानें थी। मैं कहानी की फॉर्म में आपके सामने लॉन्च करता हूँ। दो दुकानें थी, मैं दोनों शॉप्स पे एक एक करके गया। पहले एक शॉप पे गया, फिर सेकंड शॉप पे। पहले शॉप के ओनर से मैंने पूछा, मैंने कहा आप बिजनेस कर रहे हैं? बोला हाँ बिजनेस ही कर रहे हैं, इसीलिए आए हैं पास। तो मैंने कहा कि आप प्रॉफिट लेते हैं? बोला हाँ, वरना घर से कौन निकलेगा। बोला प्रॉफिट के लिए तो आते हैं। तो मैंने कहा आप कितना प्रॉफिट लेते हैं, आप क्या प्रॉफिट चार्ज करते हैं? तो उसने मुझे रिप्लाई में क्या बोला बताऊं? बोला हम 20% मार्कअप चार्ज करके चीज बेच देते हैं, 20% मार्कअप लेके चीज। मैंने रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या प्रॉफिट चार्ज करते हो? तो उसने बोला 20% मार्कअप लेते हैं। ठीक है, मैं चुपचाप उस शॉप से बाहर आया, तवज्जो, दूसरी शॉप में गया। मैंने सेकंड शॉप में जाके पूछा कि आप भी प्रॉफिट चार्ज करते हैं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा आप लोग क्या प्रॉफिट लेते हैं? तो उसने मुझे क्या बोला था? बोला हम 10% मार्जिन लेते हैं। 10% क्या लेते हैं? मार्जिन लेते हैं। 10% मार्जिन चार्ज करते हैं, 10% मार्जिन। मैंने दोनों की बात सुनी और मैं अब शॉप से बाहर आ गया और अब मैंने सोचना शुरू किया। बताओ, दोनों से मैंने एक ही सवाल किया था, दोनों पार्टी से मैंने एक ही सवाल किया था कि आप क्या प्रॉफिट चार्ज करते हैं, क्या प्रॉफिट? एक ने बोला 20% मार्कअप चार्ज करते हैं और दूसरे ने बोला 10% मार्जिन। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि मार्कअप एंड मार्जिन बोथ आर प्रॉफिट परसेंटेजेस, बोथ आर प्रॉफिट। क्योंकि मैंने दोनों से एक ही सवाल किया था, कितना प्रॉफिट चार्ज करते हो? एक ने मार्कअप में जवाब दिया, एक ने, तो है तो ये दोनों प्रॉफिट परसेंटेजेस। लेकिन एक अकाउंटेंट को, एक अकाउंट्स के स्टूडेंट को इसका फर्क पता होना चाहिए, बिजनेस के स्टूडेंट को इसका फर्क। आइए इस फर्क पे बात करते हैं। पहले बिस्मिल्लाह कर रहे हैं मार्कअप से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? व्हाट इज मार्कअप? पढ़ो। मार्कअप मींस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन, यानी जो इदारे प्रॉफिट को एज अ मार्कअप डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो वो कॉस्ट पे परसेंटेज लगा के प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। वो किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट पे परसेंटेज लगा के प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा रहेगा, कैसे वर्किंग होगी? आइए एक बेसिक वर्किंग करते हैं। यार एक प्रोडक्ट थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी? $1000। कितने की खरीदी थी? अब जब मैं बेचूंगा ना, तो मैं कितना मार्कअप रख के बेचूंगा? 20% मार्कअप। अच्छा, मार्कअप होता क्या है? पढ़ो। तो अब मुझे सबसे पहले मुझे यहाँ प्रॉफिट निकालना है। देखें, मैंने सबसे पहले प्रॉफिट निकाला और प्रॉफिट में इस बार क्या गिवन है? मार्कअप। और मार्कअप होता क्या है? प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट। कितनी है? तो मैं $1000 पे डायरेक्ट 20% अप्लाई कर दूं, कितना आया? $200 का। आराम से प्रॉफिट आ गया। देखते रहो देखते रहो। यार कॉस्ट कितनी थी, प्रॉफिट कितना आया? इतना बचपन में ग्रेड 6 और 7 में सबने पढ़ा हुआ है कि अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है, क्या निकालनी हो? तो सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्लस, तो कॉस्ट $1000, प्रॉफिट $200, तो सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली हो जाएगी 1200। कितनी हो जाएगी? 1200। कोई बिग डील नहीं थी, कॉपी करना मना है, कोई बिग डील नहीं थी। कॉस्ट रेडीमेड गिवन थी। क्या गिवन था? मार्कअप की परसेंटेज। और मार्कअप होता क्या है बेटा? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो आपने कॉस्ट पे परसेंटेज लगा के प्रॉफिट निकाला, दोनों को जमा किया, सेलिंग प्राइस आ गई। क्या आ गई? समझ में आ गई बात? अब हम, ये तो मैंने एक बेसिक तरीके से कर दिया, लेकिन हम इस अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे। हमारी एक और अप्रोच होगी जो एक बड़ी इंटरनेशनल अप्रोच है, जिसका नाम है एससीपी। क्या नाम है? एससीपी। आज के बाद जब भी मार्कअप या मार्जिन का क्वेश्चन आएगा, हम ये तीन नाम लिखेंगे, सेल्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सेल्स, कॉस्ट एंड, जरा बोर्ड इधर इधर देखिए, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे परसेंटेज का, दूसरा पैसों वाला, एक परसेंटेज दूसरा डॉलर्स, एक परसेंटेज दूसरा, बोर्ड सामने देखते रहे, एक परसेंटेज दूसरा डॉलर। सर सबसे पहले कौन सा कॉलम फिल करेंगे? परसेंटेज वाला। कौन सा वाला? अच्छा बताओ, क्वेश्चन में आपको ये इतना सा सवाल था, ये क्वेश्चन था, बताओ क्वेश्चन में गिवन है मार्जिन, मार्कअप। एक मिनट मिलके सोचते हैं। मार्कअप होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन, तो कॉस्ट पे परसेंटेज लगती है ना, कॉस्ट पे, तो कॉस्ट को हमेशा 100 लेंगे। मार्कअप में कॉस्ट को क्या लेंगे? 100। एक लाइन लिखें सब, इन मार्कअप लिखें जी, इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100%। लिख लो बेटा प्लीज, इन मार्कअप cost is always 100%. In markup, cost is always 100%. In markup, cost is always 100%. ठीक है, अब बताओ प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? सिर्फ ये लाइन लिखनी थी, बाकी बोर्ड पे देखेंगे कितनी है। तो P के सामने तवज्जो, P के सामने परसेंटेज वाले कॉलम में यहाँ 20% लिख दिया, लिख दिया। अच्छा बताओ, कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 20 है। कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। पक्का? तो सबसे पहले आपने परसेंटेज वाला कॉलम लेबल कर दिया। तो आज के बाद कभी मार्कअप गिवन होगा तो इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100 लिखा। जो भी मार्कअप की परसेंटेज गिवन है वो प्रॉफिट के सामने वो परसेंटेज लिख दी, दोनों को एड अप करा, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। दोनों को एड अप करा, क्या आ जाएगी? अब तवज्जो, बोर्ड यहाँ है। बताओ डॉलर वाला कॉलम, पैसों वाले कॉलम में क्या गिवन है? कॉस्ट। पैसे वाले कॉलम में कॉस्ट गिवन है,
सी के सामने आपने लिख दिया $1000, सी के सामने क्या लिख दिया? $1000 लिख दिया। अब आप बताओ आपकी मंजिल क्या थी, कहां जाना था? ये है आपकी मंजिल। अब देखो मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं, इधर देखें, बताएं $1000 के सामने कितने परसेंट लिखा हुआ है? $1000 बराबर है 100% के, या और देसी जबान में $1000 बराबर है 100 पीसेस के। $1000 बराबर कितने के? तो अगर मुझे एक पीस की वैल्यू निकालनी हो ना, तो $1000 को ऊपर रखूंगा, $1000 को ऊपर रखूंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा, एक पीस आ जाएगा। भाई $1000 बराबर कितने के? तो 1000 डिवाइड बाय 100 करूंगा, एक पीस की वैल्यू आ जाएगी। और मुझे कितने पीसेस तक जाना है? 120। देखो मैंने 1000 डिवाइड बाय 100 करा, एक पीस की वैल्यू आ गई, और मुझे कितने पीसेस पे जाना है? तो इसको मल्टीप्लाई बाय 120 कर दो, जरा आंसर निकालो, करो। डायरेक्ट 1200 आ गया। हजरात यहां देखें, ये भी 1200 ही है। सर अगर प्रॉफिट निकालना हो तो 1000 डिवाइड बाय 100 इंटू 20 करो, कितना आएगा? 200 आ जाएगा। एक बच्चे ने मासूमियत से कहा सर वो तरीका ज्यादा आसान था। मैंने कहा मुझे पता है, मुझे पता है। तो फिर आपने इस तरीके से क्यों कराया? क्योंकि अभी फॉरवर्ड वर्किंग हो रही थी। क्या हो रही थी? जब वो तुम्हें रिवर्स वर्किंग देगा ना, तो वो तरीकेकार से तुम कर ही नहीं सकोगे। रिवर्स वर्किंग में जब आपको प्रॉफिट गिवन होगा और सेलिंग प्राइस निकालनी होगी ना रिवर्स, तो फिर सिर्फ इस तरीके से ही आप कर पाओगे। ओके, तो आज के बाद कभी भी मार्कअप या मार्जिन का सवाल आएगा, दो कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम? एक परसेंटेज, दूसरा डॉलर्स। एक परसेंटेज, दूसरा मार्कअप गिवन है तो मार्कअप होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट 100 लेंगे, जो भी प्रॉफिट की परसेंटेज होगी यहां लिखेंगे, इन दोनों को एड अप करके सेलिंग प्राइस आ जाएगी परसेंटेज। फिर डॉलर वाले कॉलम में इस बार क्या गिवन था? सी के सामने $1000 लिख दिया। अब बताओ $1000 कितने पीसेस के बराबर है? तो जितने भी पीसेस के बराबर उतने पीसेस से डिवाइड करोगे तो एक पीस की वैल्यू आ गई। और हमें जाना कहां है इस बार? तो हमने 120 से मल्टीप्लाई करा। अच्छा एक बात सुनो, अगर जाना तो मैं 20 पे होता, कहां जाना होता? तो इसी फ्रैक्शन को आप 20 से मल्टीप्लाई करते तो ये 200 आ जाता। तो जहां भी जाना चाहे आप जा सकते हैं, राइट। तो अब इस अप्रोच को हम फॉलो करेंगे, एससीपी वाली, राइट। प्लीज नोट, प्लीज नोट। वो अपना नेम और नंबर जाके एडमिन पे लिखो। एडमिन क्लास के बाद आ जाएंगे। लिख लिया? वो साइड कॉपी कर ली? चले अब मैं आपके सामने 6 क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप लोगों ने वो क्वेश्चन मुझे करके देने हैं। 6 सवालात मैं लिख रहा हूं। आपके पास गिवन है सेलिंग प्राइस $3000, मार्कअप लेट अस से 50%, required cost. First question. प्रॉफिट गिवन है आपके पास $6000, मार्कअप इज 30%, रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस। चलो कॉस्ट गिवन है $15,000, मार्कअप गिवन है 90%, रिक्वायर्ड प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस गिवन है 25,000, मार्कअप इज 150%, प्रॉफिट गिवन है
2400, markup is 120% required cost. बीस हजार 130% रिक्वायर्ड। चलें, मैं सारे सवाल कराऊंगा, आपने ट्राई करना है। पहले उसी अप्रोच से करना है, एससीपी लिखना और आगे बढ़ना है। एससीपी लिख के लेबल करना और मिसिंग फिगर्स ढूंढनी है, मिसिंग फिगर्स ढूंढनी है। चलो बोर्ड पे देखेंगे, एक नजर देख लें। उम्मीद है आप लोगों का सही हुआ होगा। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला काम, दो कॉलम बना लिए, एससीपी लिखा, परसेंटेज एंड डॉलर्स, परसेंटेज एंड बेटा मार्कअप लिखा हुआ है ना। इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज सी के सामने 100 लिख दिया। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? प्रॉफिट के सामने 50% लिखा। आराम आराम, 100 प्लस 50 कितना है? 150% आ गया। अब बेटा पैसों वाले कॉलम में, डॉलर वाले कॉलम में क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस गिवन है ना। तो सेलिंग प्राइस के सामने एस के सामने $3000 लिख दिया। अब चेक करो व्हाट्स योर डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल क्या है? कॉस्ट, यहां जाना है बेटा, कॉस्ट पे जाना है। इधर देखें, आराम से चले। $3000 बराबर कितने पीसेस के? $3000 बराबर 150 पीसेस के। तो अगर आप 3000 को डिवाइड बाय 150 करोगे, एक पीस आ जाएगा। और आपको कितने पीसेस पे जाना है? कितने भी? 100 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, 2000। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। देख लो भाई, देख लो। अब नहीं लिखो, अब नहीं लिखो, अब देख लो, अब देख लो, प्लीज मान लो, देख लो। आया था किसी का? हाँ, अब नहीं लिखे, प्लीज बात माने, देख लें काम। अब यहां देख के फायदा होगा। सही। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन यू हैव मार्कअप। इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? तो प्रॉफिट के सामने 30% लिख दिया। 100 प्लस 30 कितना है? 130। यही है। हाँ, अब बोर्ड पे देखें, डॉलर्स वाले कॉलम में, डॉलर्स वाले कॉलम में इस बार क्या गिवन है? प्रॉफिट। क्या गिवन है? तो पी के सामने हमने यहां लिख दिया $6000। बेटा आप आराम से देखें, व्हाट्स योर डेस्टिनेशन, मंजिल क्या है? सेलिंग प्राइस। यहां जाना है भाई, यहां जाना है, इधर जाना है। बताओ $6000 बराबर कितने पीसेस के? 30। $6000 बराबर कितने पीसेस के? तो अगर आप 6000 को डिवाइड बाय 30 करोगे तो एक पीस आ जाएगा।
6000 को डिवाइड बाय 30 करोगे तो एक पीस आ जाएगा। और आपने जाना कहाँ है इस बार? सेलिंग प्राइस यहाँ जाना है 130 पीसेस, इसको 130 से मल्टीप्लाई कर दो, 26,000 इज योर आंसर। हाँ भाई, हाँ जी, कोई था ऐसा? पक्का? प्लीज प्लीज, साथ 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 साथ। क्वेश्चन नंबर 3, मार्कअप है मार्जिन। मार्कअप, इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 90, प्रॉफिट कितना है? 90, तो बेटा सेलिंग प्राइस होगी 190। सिंपल काम कर दिया। डॉलर्स वाले कॉलम में इस बार क्या गिवन है? कॉस्ट। तो सी के सामने डॉलर वाले कॉलम में जिनाबे वाला $15,000 लिख दिया। मंजिल चेक करो, मंजिल जाना कहाँ है? प्रॉफिट यहां जाना है। चलो चलो, वही पुराना काम। $15,000 बराबर कितने पीसेस के? बोलो, 100 पीसेस के। तो 15,000 को डिवाइड बाय 100 करोगे तो एक पीस आ जाएगा। 15,000 डिवाइड बाय 100, एक पीस आ गया। मल्टीप्लाई बाय 90, मल्टीप्लाई बाय करो 13,500। उम्मीद है सही हुआ होगा। देख लो देख लो देख लो, सुकून सुकून। हाँ हाँ जी। अब चौथा सवाल, अगेन मार्कअप है। अगेन क्या है? अच्छा भाई, मार्कअप 100% से ऊपर भी हो सकता है भाई, आपके नसीब है। बिजनेस ऐसे भी छक्के मारता है कि आप कई 100% प्रॉफिट लेते हो, होता है भाई। सामने देखें। अब मार्कअप है तो इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? तो पी के सामने 150 लिखा। अब मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस, तो 100 प्लस 150, ये आ गया 250। इधर पहुंच गए। अब जरा देखो भाई, इस बार डॉलर वाले कॉलम में क्या गिवन है? $25,000। तो सेलिंग प्राइस 25,000 गिवन है। मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट्स योर डेस्टिनेशन? कॉस्ट इज योर डेस्टिनेशन, यहां जाना है। एक मिनट, 25,000 बराबर कितने पीसेस के? 250 पीसेस के। 25,000 बराबर 250 पीसेस के। तो अगर आप 25,000 को डिवाइड बाय 250 करोगे, 25,000 को डिवाइड बाय 250 करोगे तो एक पीस आ जाएगा। जनाबे वाला आपने कॉस्ट पे जाना है तो आपने 100 पीसेस पे जाना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 10,000 आ गया। यही है, यही है। ठीक, आराम आराम प्लीज। अगली चीज, अगेन मार्कअप गिवन है। क्या गिवन है? इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100। इस बार प्रॉफिट कितना है? 120%। तो प्रॉफिट के सामने 120% लिख दिया। कॉस्ट 100 है, ये 120 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 220। सेलिंग प्राइस होगी 220, सेलिंग प्राइस होगी 220। ऐसा ही है। अब बताएं, डॉलर वाले कॉलम में इस बार क्या गिवन है? प्रॉफिट। पी के सामने $24,000 लिख दिया प्रॉफिट। हाँ भाई, बेटा जाना कहाँ है? कॉस्ट पे जाना है, कॉस्ट पे जाना है, यहां जाना है। एक मिनट बताओ, 24,000 कितने पीसेस के बराबर है? 120। 120 पीसेस के बराबर है। तो 24,000 डिवाइड बाय 120 करा। हाँ, और जाना कहाँ है? 100 पे। 2400 है, माफी माफी माफी, 2400 है। कितना? बोलो भाई जनाब, कर लिया था। लास्ट, अगेन मार्कअप। अगेन इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 130। पी के सामने 130% लिख दिया। 100 प्लस 130 कितना है? 230 आ गया। 100 प्लस 130 230 आ गया। हाँ, अब मुझे बताओ, डॉलर वाले कॉलम में इस बार क्या गिवन है? कॉस्ट। कॉस्ट है 20,000, यही है। अब आपने जाना कहां है? सेलिंग प्राइस, यहां जाना है। बेटा 20,000 डिवाइड बाय 20,000 कितने के बराबर है? 20,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कहां जाना है? 230। 46,000। 46,000 इज योर आंसर। सही है। तो ये कहीं भी आ सकता है आगे। इवन इतना बता दूं, ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत जगह काम आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत जगह काम आएगा। इशारा दे दूं, इशारा सुनो। जॉब कॉस्टिंग पढ़ोगे उसमें काम आएगा। सुनो, आप लोग वो एक एनालिसिस पढ़ते हो, सीवीपी एनालिसिस, ब्रेक इवन वाले चैप्टर में ये भरा पड़ा है। ये चीज भरी पड़ी है, बहुत काम आती है। लिख लो, अगर किसी से नहीं हुआ तो लिख लो, वैसे हो जाना चाहिए था। हाँ भाई, हाँ भाई, सही हुआ था। बोलो। तो आप आज के बाद भूलना नहीं, मार्कअप क्या है? प्रॉफिट,
एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट, मार्कअप होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन, और कभी भी क्वेश्चन में मार्कअप गिवन होगा और आप एससीपी की अप्रोच फॉलो कर रहे होगे तो कॉस्ट को 100 लोगे, कॉस्ट को क्या लोगे प्लीज? क्लास चल रही है, क्लास चल रही है प्लीज, मार्जिन बाकी है अभी, फिल्म आधी हुई है बेटा। हाँ जी, आ रहा है बेटा, आ रहा है, आ रहा है जाओ, ये लोग तो छूटे हैं ना, लिख लिया? हाँ भाई, चलो बच्चों, सेकंड, हमने दो शॉपकीपर से बात की थी, एक ने जवाब में बोला था हम कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, मार्कअप ले रहे हैं, और दूसरे ने क्या बोला, मार्जिन। अब ऑफिशियल डिफरेंस सुने, मार्कअप होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट पे परसेंटेज लगा के प्रॉफिट निकालेंगे जो भी मार्कअप अप्लाई कर रहे हैं, और मार्जिन होता है बेटा सुने प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन सेल्स। तो जो इदारे मार्जिन कहकर पुकार रहे हैं ना या मार्जिन की फॉर्म में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज लगा के प्रॉफिट निकालेंगे। किस पे परसेंटेज लगाएंगे बोलो? सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज लगा के प्रॉफिट निकालेंगे। बच्चे ने कहा वर्किंग कैसे होगी, आइए आराम से देखें। पहला सवाल जैसे उसमें किया था, एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी, सेलिंग प्राइस 1000, और ये इदारा मार्जिन कितना लेता है? रिक्वायरमेंट में आपसे पहले सवाल में मांगा जा रहा है कॉस्ट, क्या मांगा जा रहा है? कॉस्ट। अब देखो आराम से, आपने सबसे पहले निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट में इस बार कौन सा प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है? मार्जिन होता क्या है देखो, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन सेल्स। भाई सेलिंग प्राइस क्या है, तो डायरेक्ट सेल्स पे परसेंटेज लगेगा, कितने परसेंट है? 30% ऑफ 1000, 300 रुपए आ गया, प्रॉफिट आ गया 300, क्योंकि मार्जिन गिवन था, मैंने डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज लगाया। मार्जिन होता ही क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन, आ गया प्रॉफिट। अब मांग क्या रहा है? कॉस्ट। सोचो सोचो, तोल तोल के सोचो आराम से यार, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट 300 है, सेलिंग प्राइस 1000 है, प्रॉफिट 300 है, तो कॉस्ट कितनी होगी? 700। कॉस्ट कितनी होगी? तो ये आपके पास 700 आ गया। बच्चे ने कहा हमें कुछ याद आ रहा है, आपने अभी हमें कहा था कि हमारा तरीका ये नहीं होगा, हमारा तरीका होगा एससीपी। कौन सा होगा? तो बच्चे ने कहा जो आंसर यहां से आया एससीपी से करा था। मैंने कहा वही तो कराना है, वही तो असल अपना सिस्टम में निजाम ही हमारा वो है। आइए एससीपी से सेम सवाल करा रहा हूं। सर कितने कॉलम बनेंगे बोर्ड पे देख लो, 2, एक डॉलर और एक डॉलर और एक पहला कॉलम हम परसेंटेज का बनाते हैं, पहला कॉलम हम परसेंटेज का बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? परसेंटेज का बनाते हैं। अब बताओ, इससे पहले हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन थी वो मार्कअप थी, क्या थी? और मार्कअप होता था प्रॉफिट परसेंटेज ऑन, यानी हम कॉस्ट पे परसेंटेज अप्लाई कर रहे थे। लास्ट टाइम हम कॉस्ट पे परसेंटेज अप्लाई कर रहे थे, तो कॉस्ट हमारी बेस थी और कॉस्ट को 100 ले रहे थे। कॉस्ट को क्या ले रहे थे? इस बार क्या गिवन है? इस बार मार्जिन गिवन है। इस बार क्या गिवन है? और मार्जिन होता है प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन
तो जब भी मार्जिन गिवन होगा सेल्स को 100% लेना, जब भी मार्जिन गिवन होगा सेल्स को एक लाइन लिखें, स्टेटमेंट लिखें, इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100%. In margin, sales is always 100%. In margin, sales is always 100%. पक्का? मार्कअप में क्या चीज 100% थी? कॉस्ट. मार्जिन में सेल्स. बोर्ड पे देखें यार, प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है? तो P के सामने तवज्जो, प्रॉफिट परसेंटेज लिख दिया 30%. कितना लिख दिया? अब जरा इधर देखें, 100 सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट 30 है, तो कॉस्ट कितनी होगी? 70. ठीक है, तो सबसे पहले आपने परसेंटेज वाला कॉलम लेबल कर दिया. अब इसको थोड़ा सा और सोच लो, अगले 2-4 सवाल ही सोच लो. अगर ये 20 होता तो ये 80 होता, ये 10 होता तो ये 90 होता, ये 40 होता तो ये 60 होता, एंड सो ऑन एंड सो. परसेंटेज कॉलम बन गया. अब बताओ डॉलर वाले कॉलम में क्या गिवन है इस बार? कितना? ये $1000 गिवन है. इधर देखना और बताओ आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में. इधर जाना था, पुराना काम है और कुछ भी नहीं है. $1000 बराबर कितने पीसेस के? 100 पीसेस के. तो 1000 को डिवाइड बाय 100 करोगे, एक पीस आ जाएगा. हाँ, और हमें जाना कितने पीसेस पे? मल्टीप्लाई बाय 70 आ गया 700. वही आ गया. ठीक. तो बेटा आप लोगों ने जो अप्रोच फॉलो करनी है वो SCP की करनी है, ताकि आप हर तरह की वर्किंग टैकल कर सकें, और यहीं की नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग सबकी हो जाएगी. ठीक. ओके, प्लीज नोट. अब मैं 6 सवाल मार्जिन के दूंगा, आप नहीं ठक ठक करने बेसिक मैथ से. और क्या है, क्या है यार, ये तुम लोगों ने इतना मुश्किल कंट्रोल अकाउंट और पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है. वो तो इससे मुश्किल ही था. जनाब जनाब, चलो स्टार्ट. बेटा स्टार्ट करें.
करो बेटा। चले जी, स्टार्ट करें। किया ट्राई? चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में, इधर क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास मार्जिन गिवन है। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज, प्रॉफिट कितना है 25, तो ये कितना होगा 75। आराम से सुकून से बताओ। डॉलर वाले कॉलम में कॉस्ट गिवन है ना, कितनी? सी के सामने $6000 लिख दिया। हाँ, सी के सामने $6000 लिख दिया, ऐसा ही है। अब पता है आपने जाना कहाँ है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। चलो बेटा, 6000 बराबर कितने पीसेस के? 75। 6000 बराबर 75 पीसेस के, तो 6000 को डिवाइड बाय अगर आप 75 करोगे, 6000 को डिवाइड बाय अगर आप 75 करोगे, एक पीस आ जाएगा। जाना कहाँ है 25 इंटू 25 कर लो, 2000, यही आया था पक्का। अब नेक्स्ट, अगेन मार्जिन गिवन है। अगेन क्या गिवन है? मार्जिन। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, प्रॉफिट परसेंटेज 10 गिवन है, तो बताओ कॉस्ट कितना होगा 90। कितना काम हो गया? डॉलर्स वाले कॉलम में क्या गिवन है? प्रॉफिट। पी के सामने आप लिख दो $3000, पी के सामने लिख दो $3000, ऐसा ही है। अब बताओ बेटा, आपने जाना कहाँ है? सेलिंग प्राइस, इधर जाना है। 3000 बराबर कितने के? 10 के, तो 3000 को डिवाइड बाय 10 करोगे, एक पीस आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो बेटा, 30000। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। सही किया था? हाँ भाई, लास्ट में होना चाहिए बेटा, बेसिक मैथ सही है। क्वेश्चन नंबर 3, मार्जिन गिवन है। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 32, तो बताओ कॉस्ट कितनी होगी
68, जबरदस्त। अब बताओ डॉलर वाले कॉलम में क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस। तो एस के सामने $8,000 लिख दिया। जाना क्या है? कॉस्ट। यार 8,000 बराबर 100 के, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 100 और जाना क्या है? इंटू 68 करो। 5540, यही 5440, सॉरी 5440, यही है। हाँ भाई, ये 3 हुए थे। नेक्स्ट, मार्जिन गिवन है। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, प्रॉफिट कितना है? तो कॉस्ट होगी 25। हाँ, डॉलर्स वाले कॉलम में कॉस्ट इज गिवन, तो राइट $15,000 इन फ्रंट ऑफ कॉस्ट। अब जाना क्या है? सेलिंग प्राइस, इधर जाना है। 15,000 बराबर 25 के, तो 15,000 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 करो। 15,000 डिवाइड बाय 60,000, 60,000, 60,000, यही है, यही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मार्जिन गिवन है। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, प्रॉफिट कितना है? 40, तो कॉस्ट होगी 60। डॉलर वाले कॉलम में प्रॉफिट इज गिवन, तो राइट 12,000 इन फ्रंट ऑफ प्रॉफिट, इधर लिख दिया। चलो जी, जाना कहां है? कॉस्ट पे जाना है। 12,040 के बराबर है ना, तो 12,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 60, 18,000, 18,000। ओके बेटा, यही है, यही है। देन लास्ट, मार्जिन गिवन है। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, प्रॉफिट कितना है? बैलेंसिंग कॉस्ट 35 होगी। डॉलर वाले कॉलम में सेलिंग प्राइस गिवन है 2800, सेलिंग प्राइस गिवन है 2800 और योर टारगेट है, टारगेट क्या है? चलो 2800 बराबर 100 पीसेस के, तो 2800 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 65, 1820, 1820। हाँ सही, यही है, पक्का? हाँ कर लिया था आप लोगों से, हुआ था ये। चले अब हमारी नेक्स्ट क्लास कब? थर्सडे इंशाल्लाह। कब है? थर्सडे है ना? सर ने टाइम नहीं बताया था। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, आप लोग सब व्हाट्सएप ग्रुप पे एडिट है? अच्छा एक बात याद रखना, देखो अब हर क्लास टोटल नई क्लासेस हैं, अभी कोई ओल्ड क्लासेस नहीं है सर। हर क्लास में नया काम होगा बिल्कुल। जो आपने एक भी मिस हुआ तो पूरी ट्रेल मिस हो जाएगी प्लीज। तो क्लासेस खुदा के लिए अब किसी सूरत में मिस ना करें। अगर किसी बड़े ग्रुप का एक साथ पेपर है तो पहले बताएंगे सर इस डेट में हमारा पेपर है, तो हम लोग कोऑपरेट करेंगे, लेकिन क्लास मिस नहीं करना एट एनी कॉस्ट। भाई सबसे कह रहा हूं, हर बच्चे से कह रहा हूं, ठीक है? अपनी खातिर कर लो थोड़ी मेहनत। तो आप लोगों को हम लोग कम्युनिकेट कर देते हैं टाइम, सही?